कलेक्टर्स को निर्णय लेना है और लेना चाहिए कि किन परिस्थितियों में लॉकडाउन हमको लगाना है। लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं हो सकता, ये भी दुनिया जानती है, हम लोग सब जानते हैं। कोरोना को, उसके फैलने के रफ्तार को हम लॉकडाउन के माध्यम से धीमा कर सकते हैं। कल रायपुर के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 57.05 लोग संक्रमित पाए गए। ये पहले हो जाना था क्या, और पहले हो जाना था क्या, ये बातें हैं। तो इन अनुभवों को लेके एक तरफ दिक्कतें होती हैं, व्यवसायी हैं, काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, घर के लोग हैं, आना जाने में परेशानी, और दूसरी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ कोरोना के पॉजिटिविटी का ग्राफ। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत देश के कई प्रमुख शहरों में रात में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान हुआ है। यूपी के 500 से ज्यादा कोरोना केस वाले 13 जिलों और कानपुर लखनऊ हाईवे पर भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। एमपी की बात करें तो शहरी इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही रविवार को पूरी तरह से बंदी की गई है। इससे देश को क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं, इस पर विशेषज्ञ अपनी राय क्या रखते हैं, आप जरूर सुने। एक, लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर लॉकडाउन लगाना ही नहीं है तो बात ही नहीं उसकी करनी। अगर लॉकडाउन लगाना है तो कब, जब पानी सर के ऊपर निकल जाए तब अगर हम लॉकडाउन करेंगे तो बहुत देर हो जाती है। तो इन परिस्थितियों का आकलन करके समय रहते हुए अगर लॉकडाउन करना है तो समय रहते हुए हमको लॉकडाउन करना चाहिए। इसको हम धीमा कर सकते हैं। लॉकडाउन से कोरोना खत्म नहीं हो सकता, ये भी दुनिया जानती है, हम लोग सब जानते हैं। कोरोना को, उसके फैलने के रफ्तार को हम लॉकडाउन के माध्यम से धीमा कर सकते हैं। कल रायपुर के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 57.05 लोग संक्रमित पाए गए। 3000 से ऊपर 3302 लोग कल रायपुर में संक्रमित पाए गए हैं। ये बातें आती हैं कि लॉकडाउन कब करना, ये पहले हो जाना था क्या, और पहले हो जाना था क्या, ये बातें हैं। तो इन अनुभवों को लेके एक तरफ दिक्कतें होती हैं, व्यवसायी हैं, काम करने वाले हैं, मजदूर हैं, घर के लोग हैं, आना जाने में परेशानी, और दूसरी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता हुआ कोरोना के पॉजिटिविटी का ग्राफ। तो इस बीच में कलेक्टर साहब लोगों को निर्णय लेना है। इसके अलावा दिल्ली में 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। इस कड़ी में उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लगाने का ऐलान हो चुका है। यूपी के कई जगहों पर स्कूल, कॉलेज भी बंद किए जा चुके हैं और मास्क न लगाने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। देश में एक बार लॉकडाउन हुआ था तो लोगों को बहुत भीषण परिणाम देखने को मिले। लॉकडाउन से होने वाले नुकसान के बारे में और देश को संभावित क्या परिणाम झेलने को मिल सकते हैं, इन सभी मामलों पर हमारे विशेषज्ञ क्या राय रखते हैं, आप जरूर सुने। क्या एक लॉकडाउन फिर से दोबारा लागू करना पड़ेगा देश में? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो हम सभी को ये सोचने पे मजबूर कर रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर अर्थव्यवस्था का क्या होगा? ये उससे भी बड़ा सवाल है जो हर किसी को मथ रहा है, चाहे वो सरकार हो, चाहे आम नागरिक हो, या जो है कि चाहे वो उद्योग धंधे से जुड़े लोग हों। सबकी चिंता का विषय है, क्योंकि हमको याद होगा कि जब पहले लॉकडाउन हुआ था तो अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई थी। यहाँ तक कि अगर आपको याद होगा कि जो है जो जून के महीने में जो है, जो एक जून के क्वार्टर में जो आंकड़ा आया था उसमें जो है कि जो अर्थव्यवस्था 24.4% का संकुचन अर्थव्यवस्था में आया था, और जुलाई सितंबर की तिमाही में जो है -7.3% के दर से एक जो है स्क्वीज हुई थी अर्थव्यवस्था। यानी कि डिमांड एकदम ख़त्म हो रही थी नहीं उसमें, और एक बड़ी नुकसान हो रहा था क्योंकि प्रोडक्शन भी नहीं हो रहा था। तो इस तरह से जो है, लेकिन यहीं पे एक बात, तो फिर अगर ऐसा होता है लॉकडाउन तो क्या स्थिति बनेगी? क्या अर्थव्यवस्था फिर और भी जो है कि एकदम तबाही की तरफ नहीं बढ़ जाएगी क्या? ये बहुत बड़ा सवाल है जो न कि हमारे देश को बल्कि पूरी विश्व को ये मथ रहा है। लेकिन हमारे देश में ये खास कर, क्योंकि हमने जो देखा था पिछली बार बहुत ज़्यादा ही नुकसान हुआ था। लेकिन एक कहावत है कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक के भी पीता है। तो जो गलतियां हमने पिछले बार लॉकडाउन में करी थी, जिस तरह से हमने एक बार पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया था,
वो गलती हमें नहीं दोहरानी होगी, ये ध्यान रखना होगा। और प्रधानमंत्री जी को भी इस बात का ध्यान रखना होगा, क्योंकि पिछली बार तो उन्होंने जो है कि आनन फानन में जो है पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था। उसका क्या परिणाम हुआ कि सारे मजदूरों को, चूंकि सारी फैक्ट्रियां, दुकानें, जहां भी प्रोडक्शन सेंटर से सब बंद हो गए एक बार में, पूरे यातायात के साधन बंद हो गए सब, और लोगों को जो है कि अपने घर वापस लौटना पड़ा कि ये इस नाउमीदी के साथ कि पता नहीं कब अर्थव्यवस्था फिर से खुलेगी और उनको काम मिलेगा। तो ये हमें ध्यान देना होगा कि एक तो हमें एकदम से पूरा लॉकडाउन नहीं डिक्लेयर करना होगा, फेजेस में करना होगा। और खासकर जो इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, क्योंकि देखिए किसी भी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका जो है कि प्रोडक्शन लगातार बना रहे, यानी कि अर्थव्यवस्था में जो है सप्लाई साइड का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर सप्लाई साइड जो है डिसरप्ट हो जाती है तो आप ये मान के चलिए कि हमारा जो है उत्पादन, इकोनॉमिक जो प्रोडक्शन है वो सफ़र करेगा और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट होने की तरफ बढ़ती चली जाएगी।